हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेरी साइंस टीचर और इस वीडियो में मैं आपके डाउट्स लेके आई हूँ। देखो, लेटेंट हीट के डाउट्स आप सभी को थे, तो एक बार हल्का साइड में अब लेटेंट हीट का आपको दे देती हूँ। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, एक बीकर बनाइए, ठीक है, कंटेनर। ये कंटेनर है, इसमें आप क्या डाल दीजिए, वाटर डाल दीजिए। वाटर डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें लिक्विड फॉर्म में लेना है आपको। चलिए, अब इसमें आप क्या करेंगे, नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गई, हीट, नीचे से आप उसको गर्म कर रहे हैं। अब साइड में आप डाल दीजिए थर्मामीटर, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मामीटर। देखो, आप जैसे ही इसको हीट देंगे, जैसे ही आप गैस ऑन करते हैं, वैसे ही क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे इसका, ये राइज होना शुरू करेगा थर्मामीटर में, ठीक है। स्टार्टिंग की 5 मिनट्स में 60, देन 70, 80 और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, दैट मीन्स उस टाइम पे वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री, तभी तो ये इसमें 100 डिग्री शो करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही ये शो करेगा, ये आपका जो लिक्विड है ये वेपर फॉर्म में, दैट मीन्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। इस टाइम पे जब ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, तो ये लिक्विड से गैस फॉर्म में आना शुरू करता है। इसका मतलब ये होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक। दैट मीन्स जब कोई भी, आप बोल सकते हैं लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। At which temperature liquid states converts into gaseous state, that is called boiling point। उसको आप क्या बोलते हैं, boiling point। तो यहाँ पे हम बात करिए 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए क्या हो जाता है, boiling point। 100, दैट मीन्स इस पर क्या हो रहा है, ये जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ये वेपर फॉर्म में होने जा रहा है। बट मुझे ये बताइए, क्या ये सारा प्रोसेस 1 सेकंड में हो जाएगा क्या, कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ सारा लिक्विड एकदम से गैस में कन्वर्ट हो गया और ये खाली हो गया? ऐसे तो नहीं होगा ना, ठीक है। ये प्रोसेस स्लो होगी, धीरे धीरे होगी। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं, जब इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया एक बार टेम्परेचर, इसको आप अभी भी नीचे से हीट प्रोवाइड कराते जाइए कंटेनर को, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है। देखो, पहला पॉइंट तो ये बता दूँ कि आप नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, ये अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही शो कराएगा, ठीक है। दूसरी बात कि जब आप इसको कंटिन्यूसली हीट देते जा रहे हैं नीचे से, लेकिन इसका टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब आप ये समझिए कि ये जो हीट है जा कहाँ रही है। देखो, ये हीट इस पूरे लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज होगी, ठीक है। अब दैट मीन्स लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में डेफिनेटली क्या होता है, एक फोर्स वर्क करता है। अब इस यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एक ही पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल। मैंने आपको बोला था कि जो एक ड्रॉप होती है उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो वाटर की एक ड्रॉप है उसमें आप क्या बोल सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, ठीक। अब ये समझो, ये तो कंटेनर है, इसमें आपने सपोज 50 ml भी वाटर लिया हुआ है, तो इसमें कितने 1000 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनके बीच में डेफिनेटली एक फोर्स भी होगा। तो उन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उन फोर्स को कम करने के लिए ही ये हीट यूज़ हो रही है। बट ये हीट यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए इस हीट को आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हम हीट दे रहे हैं, इस हीट को आप क्या बोलते हैं, जो इसमें शो नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। दैट मीन्स छिपी हुई एनर्जी। इसी को आप क्या बोलते हैं, छिपी हुई एनर्जी, लेटेंट हीट। आई थिंक आपको लेटेंट हीट समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है कि जब बॉइलिंग पॉइंट गेन कर लेता है कोई भी लिक्विड, ठीक है, तो उसके बाद जो उसको हीट प्रोवाइड कराई जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, छिपी हुई एनर्जी, जो थर्मामीटर में शो नहीं होती। स्टार्टिंग में क्या होगी, जैसे वाटर के एग्जांपल ले रहे हैं तो 100 तक तो इसमें शो होगी, उसको आप लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे। यहाँ तक आप क्या बोलेंगे, यहाँ तक आप इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी आप कंटिन्यूसली इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, इसमें तो शो नहीं होगी, बट ये सारे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती हुई चली जाएगी, और इसी हीट को आप क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।